LIC ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और ये गवर्नमेंट के द्वारा संचालित संस्था है। यानी इसकी देखभाल गवर्नमेंट के संरक्षण में होती है और ये गवर्नमेंट की संस्था है। अब LIC ने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऐप प्रदान किया है जहाँ से कस्टमर्स अपने सारे ज़रूरी काम कर सकते हैं, वो ज़रूरी चीज़ें वहाँ देख सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के पहले उसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इसका पहले नाम LIC कस्टमर ऐप था, बाद में इसका नाम LIC डिजिटल ऐप कर दिया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। जैसे ही आप ये ऐप खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ सबसे पहले बाय अ न्यू पॉलिसी का ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ आपको डायरेक्ट बाय करने के ऑप्शन मिलेंगे, सारी पॉलिसीज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन फाइनटेक गाइड आपको ये सजेस्ट करती है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़, LIC की पॉलिसीज़ किसी अच्छे एडवाइज़र के थ्रू ही लें। आपके आसपास बहुत सारे अच्छे एडवाइज़र्स आपको मिल जाएंगे। किसी अच्छे एडवाइज़र, ईमानदार, मेहनती एडवाइज़र, जानकार एडवाइज़र, नॉलेजेबल एडवाइज़र के थ्रू ही आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लें, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती हैं, क्योंकि ये परिवार की सुरक्षा के लिए होती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है ये पॉलिसीज़। और इस बीच यदि किसी तरह का भी कोई काम पड़ जाए तो आप उस इंश्योरेंस एडवाइज़र्स की सपोर्ट ले सकते हैं। क्लेम प्रोसेस, यदि क्लेम हो जाए, ईश्वर न करे यदि आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके परिवार के सामने वह LIC एडवाइज़र खड़ा रहेगा, क्लेम प्रोसेस में उसकी हेल्प करेगा, पेपर वर्क में उसकी हेल्प करेगा और हमेशा आपके परिवार की सहायता के लिए वो खड़ा रहेगा। तो किसी भी अच्छे एडवाइज़र के थ्रू ही आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, जिससे कि उस एडवाइज़र का सपोर्ट आपको मिल सके। ये सिर्फ सजेशन है, बाकी निर्णय आपको लेना है। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप ये इंटरफेस खोलेंगे, यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर से सभी कोई परिचित हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप वहाँ पे लिखेंगे LIC डिजिटल ऐप या सिर्फ LIC डिजिटल या LIC कस्टमर ऐप भी लिखेंगे तो डिजिटल ऐप सबसे ऊपर आ जाएगा। जैसे आप LIC डिजिटल लिखेंगे, देखिए वहाँ पे LIC डिजिटल ऐप आ गई। आप वहाँ पे टच करेंगे। ये LIC डिजिटल ऐप देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। इसको ओपन कर लेंगे, LIC डिजिटल ऐप। अब देखिए उसी तरह की इंटरफेस यहाँ पर आ गई। LIC डिजिटल ऐप की ये इंटरफेस है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला है बाय अ न्यू पॉलिसी, यहाँ से न्यू पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है न्यू यूज़र, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे। तीसरा है प्रोडक्ट्स, LIC के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। उसके बाद है जीवन साक्ष्य, जो भी पेंशन प्लान्स लेते हैं यहाँ से वो अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ देखिए लॉगिन, यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आप इसका यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज हैं, बहुत सारे काम, अलग अलग जो सर्विसेज हैं LIC की, वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है ये देखिए क्विक पे का। ये क्विक पे बिना रजिस्ट्रेशन का भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, लोन अमाउंट, लोन इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पे कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, क्विक पे का ऑप्शन। जैसे यहाँ पे क्विक पे टच करेंगे तो यहाँ से आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे पेमेंट का। ये देखिए ये खुल गई, इस तरह की इंटरफेस आएगी क्विक पे का। बीच में देखिए ये एरो मार्क है, यहाँ पे आप टच करेंगे। देखिए यहाँ पे रिन्यूअल प्रीमियम, एडवांस प्रीमियम, लोन रीपेमेंट, लोन इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शंस आ गई। यहाँ से ये सारी चीज़ें आप पे कर पाएंगे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI का यूज़ करके आप वहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। तो ये क्विक पे का ऑप्शन हो गया। चलिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, क्योंकि आज का मेन टॉपिक हम लोगों का यही है। तो जैसे ही वहाँ पे न्यू यूज़र पर टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस आ गए। ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा डिजिटली, आप यहाँ इसको फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालना होगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट GST, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जिस फॉर्मेट में है, डेट, मंथ, ईयर, इस फॉर्म में डाल देंगे। मेल फीमेल में टच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ ईमेल ID डालनी होगी, यहाँ पर पैन नंबर डालना होगा। नीचे में देखिए पासपोर्ट नंबर है, उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। चेक बॉक्स पे सिर्फ टच कर लेंगे। यहाँ पासपोर्ट नंबर है, इसको डालने की ज़रूरत नहीं है और उसको छोड़ भी देंगे तो चलेगा। और यहाँ चेक बॉक्स पे टच करेंगे और नीचे देखिए ब्लू कलर पे प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे इसको करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही
आप LIC का डिजिटल ऐप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर पॉलिसी नंबर डाल दी गई। उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट GST, याद रखना है एक GST के साथ प्रीमियम होती है, रसीद में आपको वो मिल जाएगी विदाउट GST कितना प्रीमियम है, या आपके बॉन्ड पेपर पर भी लिखी होती है। उस प्रीमियम को यहाँ डालेंगे विदाउट GST। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे सही फॉर्मेट में, डेट, मंथ एंड ईयर। जैसे 25/9/1983 इसकी डाल दी गई। मेल या फीमेल है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, जो उसकी मोबाइल नंबर पॉलिसी में लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए। और अगर पॉलिसी में अगर मोबाइल नंबर लिंक ना हो तो उसमें कैसे मोबाइल नंबर लिंक करेंगे उस पर भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है, आप उसको देख लेंगे। वहाँ से आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपने पॉलिसी में मोबाइल लिंक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए नीचे ईमेल आईडी डालते हैं। ईमेल आईडी डाल दी गई। उसके बाद नीचे पैन नंबर डालेंगे, जो भी पैन पॉलिसी के साथ लिंक है उस पैन नंबर को यहाँ डाल दीजिए। यानी जिस कस्टमर का आप ये रजिस्टर कर रहे हैं उस कस्टमर का पैन नंबर यहाँ डालेंगे। ये पैन नंबर डाल दी गई। पासपोर्ट नंबर छोड़ देते हैं, चेक बॉक्स पे चेक कर लेते हैं। ये चेक बॉक्स पे टच करते हैं। उसके बाद नीचे प्रोसीड कर लेते हैं। चलिए इसको प्रोसीड कर लिया। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है डिजिटल ऐप पर। प्रोसीड करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, वी हैव माइग्रेटेड टू द न्यू पोर्टल। आप ओके कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड क्रिएशन में याद रखना है कि कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर ये ज़रूर होनी चाहिए, और मिनिमम 6 कैरेक्टर ज़रूर होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। सेम पासवर्ड को 2 बार डालना है। चलिए इसका डाल लेते हैं। स्मॉल ए ले लिया, कैपिटल M, कैपिटल I, T, अमित @ 1 2 3 4 5। चलिए डाल दिया। उसी चीज़ को फिर कंफर्म करेंगे। स्मॉल a, कैपिटल M, कैपिटल I, कैपिटल T, अमित @ 1 2 3 4 5। ये डाल दी गई। सबमिट करेंगे। चलिए पासवर्ड आपकी सेट हो गई। देखिए यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। आप यहाँ पे लॉगिन पे टच करके बैक लॉगिन पर जा सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन पे टच करेंगे तो आपका लॉगिन का पेज खुल जाएगा। यहाँ से भी आप देख लीजिए कैसे लॉगिन पर टच करने के बाद आप लॉगिन के पेज पर जाएंगे। चलिए लॉगिन का पेज है, लॉगिन पे टच करते हैं। देखिए ये ऑप्शन आ जाएगी आपकी। यूज़र आईडी और OTP 2 माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर में देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी डालना है जो कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगी, और यहाँ पर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो डालना है और लॉगिन पर टच कर देना है। तो यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप डिजिटल ऐप से भी जाकर लॉगिन कर सकते हैं। डिजिटल ऐप जैसे आप टच करेंगे, देखिए यहाँ पे लॉगिन डिजिटल ऐप पर जाने के बाद वहाँ लॉगिन पर आपको जाना पड़ेगा। लॉगिन पर जैसे ही टच करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपको खुल जाएगा, यूज़र आईडी OTP। याद रखना है डिजिटल ऐप में जाने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर जाना है, तब ये ऑप्शन आएगी। तो यूज़र आईडी से और OTP से, दोनों से आप किसी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र आईडी जो आपने क्रिएट किया है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे पासवर्ड डालना होगा। और यदि आप OTP से करना चाहते हैं, आप OTP को सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर।
देखिए OTP को सिलेक्ट कर ली गई। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालनी है और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जिस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। मोबाइल नंबर यहाँ डाल दी जाएगी और डेट ऑफ बर्थ डाल दी जाएगी, और जब लॉगिन करेंगे तो OTP आएगी उसी मोबाइल नंबर पर, और OTP से आप लॉगिन कर लेंगे। चलिए यूज़र ID और पासवर्ड से ही लॉगिन कर लेते हैं, जो कि क्रिएशन की गई है। यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद देखिए लॉगिन करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, यू आर रजिस्टर्ड टू आवर कस्टमर पोर्टल बट वेरिफिकेशन। चलिए वेरिफिकेशन अभी नहीं हुई है, वेरीफाई आप कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, लेकिन फिलहाल बिना वेरिफिकेशन के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किप एंड प्रोसीड करेंगे, जैसे यहाँ पे स्किप एंड प्रोसीड पे टच करेंगे तो आपका वो पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आप लेटर कर लेंगे, बाद में करेंगे। रीड पॉलिसी अंडर प्रीमियम सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहा है, आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए अलग प्रोसेस है, फॉर्म डाउनलोड करके उसको अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल चलिए आप जनरल यूज़ कैसे करेंगे उसको ही देखते हैं आज। लेटर पे टच कर लेंगे, यानी बाद में आप उस प्रोसेस को करेंगे तो आपकी ये होम पेज खुल जाएगी। ये देखिए होम पेज पे टच कर लेंगे तो आप होम पेज पर चले जाएंगे। ये देखिए आपकी होम पेज है डिजिटल ऐप की। यह देखिए एक पॉलिसी रजिस्टर्ड दिखा रही है, क्योंकि एक पॉलिसी ही लिंक की गई है उसके साथ। स्पाउस पॉलिसीज़ नहीं है, बच्चों की पॉलिसीज़ यहाँ 0 है, ऑल पॉलिसीज़ पे 1 है, यानी कि इसमें आपने केवल एक पॉलिसी ही लिंक की है। चूँकि हम लोगों ने भी इसमें एक पॉलिसी लिंक की है, जिस कारण यहाँ एक पॉलिसी शो कर रही है। यदि आप चाहें तो इसमें और भी पॉलिसीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नो आवर प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, LIC के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वहाँ पर आप देख पाएंगे। LIC के जो प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक सर्विसेज, यहाँ से आप सारे बेसिक सर्विस कर पाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर पाएंगे, जो आपने ऑनलाइन पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। आप प्रीमियम यहाँ से देख सकते हैं, प्रीमियम कैलेंडर में जाकर यहाँ पे देखिए इसकी पॉलिसी फरवरी 2024 में आएगी, तो यहाँ से आप प्रीमियम कैलेंडर चेक कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें आप बेसिक सर्विसेज में देख सकते हैं। पॉलिसी स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फोर्स है या नहीं। न्यू पॉलिसीज़ को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू पॉलिसीज़। क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं यदि मनी बैक आने वाली हो। लोन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रीमियम पेड स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं आप। आपने जो पॉलिसीज़ की प्रीमियम पे की है तो उसकी प्रीमियम पेड आप 22, 23, 23, 24 इस तरह के वर्ष की फाइनेंस ईयर की आप प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। रिवाइवल कोटेशन चेक कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। पे ऑनलाइन, यहाँ से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं ऑनलाइन। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से जो पॉलिसी आपकी यहाँ लिंक है उसकी पेमेंट कर सकते हैं। बाय अ न्यू पॉलिसीज़। प्रोफाइल मैनेजमेंट, यहाँ से अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना हो या इसी तरह के और दूसरे काम यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए प्रीमियम पेड निकालने के लिए आप 23, 24, 22, 23, 21, 22 जिस वर्ष का भी आप चाहें वहाँ से आप प्रीमियम पेड निकाल सकते हैं। यहाँ पे जेनरिक सर्विसेज होंगी, क्विक कोड्स, ऑफिस लोकेटर, जो ग्रीवेंस है उसकी स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जेनरिक सर्विसेज आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोफाइल में अपडेट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, ये प्रोफाइल मैनेजमेंट की हो गई। सर्विस रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या फिर उसकी स्थिति चेक कर सकते हैं। ये सर्विस रिक्वेस्ट है, सर्विस रिक्वेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर उसको यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको अपने मेल पर जो लिंक आई है उसको वेरीफाई करना होगा। प्रीमियम सर्विस, पॉलिसी क्लेम हिस्ट्री, पॉलिसी प्रपोजल इमेज। पॉलिसी नंबर सिलेक्ट करके आप वहां पे क्लेम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। पॉलिसी इमेज, प्रपोजल इमेज, लेकिन ये चूंकि प्रीमियम सर्विस में आएगी उसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी होती है अलग से, तो ये भी आप यहाँ से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। इस प्लस चिन्ह पे जब आप टच करेंगे तो आप इसमें और भी पॉलिसीज़ को ऐड कर पाएंगे। देखिए ऊपर में नाम आ गई, उसी नाम के साथ आप दूसरी पॉलिसी नंबर लिखकर सबमिट करेंगे, सेम डेट ऑफ बर्थ होने पर वो पॉलिसी ऐड हो जाएगी इसमें, और उसकी भी स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो दूसरे पॉलिसीज़ की स्टेटस भी आप यहाँ से इजीली चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे LIC डिजिटल ऐप में देख पाएंगे, और इस तरह से आप LIC डिजिटल ऐप का यूज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है जो LIC ने अपने कस्टमर्स को प्रदान की है, और आने वाले समय में LIC इसमें और भी नई चीज़ें ऐड करेंगी जिससे कस्टमर्स उन सुविधाओं का भी लाभ उठा पाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और जिनको भी आवश्यकता हो उनके बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी LIC डिजिटल ऐप का सही से यूज़ करना सीखें और उनका रजिस्ट्रेशन करना सीखें। थैंक यू।